वीडियो देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी हर वीडियो पसंद आती होगी और ये भी वीडियो इंशाल्लाह आपको आने वाली है पसंद, क्योंकि ये वीडियो है जनाब फिश फार्मिंग के हवाले से। हमारे साथ हमारे बड़े भाई, मैं इनको सब्तैन बलोच साहब मौजूद हैं, इनके फार्म पे हम मौजूद हैं। तो इनसे हम बात करेंगे फ़िश फार्मिंग के हवाले से। माशाल्लाह इन्होंने बिज़नेस तो स्टार्ट पहली दफ़ा किया है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस जब हमने इनसे बात की, वीडियो से पहले हम बात कर रहे थे, तो हमें मालूम हुआ कि माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस ऐसा है, लगता है कि मतलब काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो फ़िश फार्मिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे। फ़िश फार्मिंग का बिज़नेस कैसा है, कैसे स्टार्ट करना है, और जब बिज़नेस स्टार्ट हो जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, और सारी तफसील जो है वो इंशाल्लाह ताला हम उस पर आज बात करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं फिर अपने मेहमान से बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं इनसे, और फ़िश फार्मिंग के कारोबार के बारे में मज़ीद तफसीलात इनसे हासिल करते हैं। तो बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सब्तैन साहब? ठीक है, सब ठीक ठाक माशाल्लाह, कारोबार सब बेहतरीन, बिजनेस भी बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा सर, आपका मतलब ज़िम्मेदारी के हवाले से और भी बहुत सारे कारोबार हैं, मतलब खेती बाड़ी है, आपने जानवर रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ आपने ये फ़िश फार्मिंग का जो काम किया हुआ है, इसके बारे में चंद एक सवालात हैं। सबसे पहली तो बात ये है, हम जानना चाहते हैं कि आपको ये आइडिया कैसे आया, मतलब फ़िश फार्मिंग की तरफ आप कैसे आए? फ़िश फार्मिंग आजकल जो मौजूदा दौर में चल रहा है ना, ये बहुत प्रॉफिटेबल काम चल रहा है। इससे पहले मैं कराची में था, पाकिस्तान स्टील में एज ए डिप्टी मैनेजर रिटायर हुआ हूँ। तो वहाँ से वापस आया हूँ तो मैं यहाँ फारिग ही था। जी। तो फिर इसको देखते हुए, हमारे पड़ोस में भी फार्म बना हुआ था, उसके देखते हुए तो हमने भी एक छोटी सी ट्राई की है। ये है कोई हमारा तकरीबन 1.5-2 एकड़ पे है ये फ़िश फार्म, और इसको हमने प्रॉपर तरीके से बनवाया है, और इसके लिए हमने ट्यूबवेल भी लगवाया है, उसमें सोलर सिस्टम भी रखा है, और पीटर के बंदोबस्त के साथ स्टैंड बाई किया है कि पानी की कमी नहीं है, क्योंकि पानी का इसमें अहम किरदार है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बता दें कि फ़िश फार्मिंग अगर कोई किसान भाई शुरू करना चाह रहा है, तो उसके लिए ज़मीन का इंतखाब जो है उसकी कोई अहमियत है, मतलब कौन सी ज़मीन होनी चाहिए? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस ज़मीन का इंतखाब करे जो ज़मीन पानी खड़ा करने की सलाहियत रखती है। अच्छा। जो रेतली ज़मीन हो और पानी पी जाए, उसको तो वहाँ तो बिल्कुल बनाना ही नहीं चाहिए, ना बन सकता है। सही है। अच्छा सर, आपका ये जो तालाब है जो वीडियो में नज़र आ रहा है जी, ये तालाब कितने रकबे पे है? ये तकरीबन जो खालिस तालाब पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ पे है। और सर ये ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब अगर कोई बनाना चाहे इससे बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा एक तालाब का कितना रकबा होना चाहिए? एक तालाब का ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना। अच्छा, 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी के पास कम ज़मीन है तो कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम कर सकता है, कम से कम 4 कनाल पे तो बनाए ना, ताकि क्योंकि ये जितना कम आप कारोबार शुरू करेंगे ना, उतना आपका प्रॉफिट कम होगा। जितना ज़्यादा करेंगे उसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अच्छा, मतलब कम से कम 4 कनाल का लाजमी होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक तालाब को बनाना चाह रहा है तो वो 5 एकड़ का। 5 एकड़ को तो वो तो एक मिसाली होता है। सही है। और कम कम 4 कनाल का जो मैंने कहा है ना, उसमें प्रॉफिट कम आएगा। सही है। जितना आप बढ़ाते जाएंगे उसमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अच्छा सर, तालाब में जब ये बन गया, ज़मीन का इंतखाब भी हो गया, इसके बाद सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी जो गहराई आपने बनाई है वो कितनी होनी चाहिए? इसकी गहराई जो बनती है ना अंदर से, जी, वो तकरीबन बनती है 6-7 फुट टोटल किनारों तक? जी। अच्छा। जहाँ हम यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ अब आपको बहुत कम नज़र आ रहा है। जी। लेकिन अंदर ये 6-7 फुट बनती है। अच्छा। और इसमें पानी कम से कम 4.5 फुट से 5 फुट तक, 4.5 से 5 फुट होना चाहिए। हाँ, और जो ज़्यादा गर्म इलाके हैं उसमें इससे भी ज़्यादा गहराई है। सही है। ताकि मछली, नीचे पानी ठंडा होता है, ऊपर गर्म हो जाता है। सही है। तो मछली जब ऊपर गर्म पानी होता है तो वो नीचे चली जाती है, तो वहाँ मरने से बच जाती है। सही। एक चीज़ कहलाती है इसमें बड़ी अहम चीज़ कि मछली को अटैक हो गया। वो अटैक इसी वजह से होता है कि जब पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो फिर वो जब सांस नहीं मिलता तो इस वजह से वो मरनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए, और एक इसमें फ्रेश पानी रखना पड़ता है।
अच्छा यानी हर रोज़ हम इसमें रोज़ तकरीबन 1 घंटा हम इसमें, हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, एक ही दफ़ा खर्चा हो गया सही। तो हमें वो ज़्यादा कोई महसूस नहीं होता, 1 घंटा हम ज़रूर चलाते हैं। अच्छा मतलब इसके साथ ट्यूबवेल ज़रूरी है? ज़रूर, ट्यूबवेल के बगैर तो बन ही नहीं सकती। अच्छा 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 अच्छा। चली जाएगी। ये बात भी बड़ी आम है कि जब भी आप ये तालाब या मछली वाला कारोबार करना चाहते हैं तो इसमें जो ट्यूबवेल है वो बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना ये कह रहे हैं कि हमारा 1.5 एकड़ का है, उसमें रोज़ाना ये 1 घंटा चलाते हैं ये कम अज़ कम है, कम अज़ कम। इससे ज़्यादा भी चलाते रहे। अच्छा मतलब और ज़्यादा ट्यूबवेल के बगैर तो बन ही नहीं सकता ना, वो तो आप सोचे ही नहीं। सही है। वो तो कोई दूसरे इलाके जो बरानी इलाके हैं, मतलब पहाड़ी इलाके हैं जहाँ बारिश का पानी आता है इकट्ठा हो जाता है, सही। तो उन लोगों ने कुछ किया हुआ है, यहाँ हमारे इस नहरी एरिया में नहीं बन सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम तो आप कह रहे हैं कि मतलब 1 घंटा आप चलाते हैं ट्यूबवेल रोज़? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे भी चला लेते हैं, 3 घंटे भी चला लेते हैं। वो पानी की उसकी वजह से है कि पानी को ठंडा रखना है, गर्म नहीं होने देना। सही है। और उसका जो लेवल है 4.5 से 5 फुट वो भी हम 4.5 से 5 फुट लेवल रखना है, जहाँ पे बहुत शदीद गर्मी नहीं होती। सही है। जहाँ शदीद गर्मी होती है उसमें इससे भी ज़्यादा लेवल रखना पड़ता है। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमने बच्चा डालना होता है मच्छी वाला, हाँ, मछली वाला जो बच्चा डालना है उसमें आपने कौन सी नस्ल डाली है और आप क्या रिकमेंड करेंगे दूसरे लोगों के लिए? उसमें जितना छोटा बच्चा आप लेंगे जी उतना सस्ता मिलेगा, सही है। जितना बड़ा बच्चा डालेंगे उतना महंगा होता है। अच्छा और बहुत सारे लोगों ने तो अपना अलग एक मछली का तालाब छोटा सा बनाया हुआ है, अच्छा हमने अभी तक वो नहीं बनाया, बनाने के बारे में सोच रहे हैं सही है। कि उसमें अगर आजकल जो आज से महीना 1.5 महीना पहले बच्चा डाला गया है ना, तो 60 पैसे के हिसाब से पर पीस मिलता है। अच्छा पर पीस 60 पैसे? 60 पैसे के हिसाब से। उसका तकरीबन कितना वेट होता है? उसका वेट तो बस कुछ सेंटीमीटर ही होता है, इतना अच्छा, सा अच्छा। होता है, वो कोई इतना सही, ज़्यादा सही। नहीं होता। लेकिन वो जब आप उसको पाल लेते हैं ना मार्च तक, तो फिर जब आपकी मछली तैयार होगी ना तो उस वक्त उसका वज़न होगा 1.5 से पौने 2 किलो तक, 2 किलो तक ही होगा। बच्चा डालने के कितने माह बाद? ये कोई 7 महीने, अच्छा 7 महीने बाद। क्योंकि ये नवंबर दिसंबर में तो ये जानी शुरू हो जाए, ये और वो सीज़न भी वही है? सीज़न भी वही। सही है। अच्छा कुछ इकसाम बताएंगे मछलियों की जो मतलब अगर कोई इस कारोबार में आना चाहता है, भाई कौन सी मछली जो है वो डालनी चाहिए? हमने जो डाली है ना इसमें, वो डाली है मराखी, रोहू, सिल्वर और एक ग्रास कहलाती है। अच्छा हमने ये चारों डाली हैं और चारों हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही हैं। एक और होती है तलापिया, लेकिन वो महंगी भी है, ज़्यादा तादाद में भी आती है, उसकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और भी मछलियाँ तो कई किस्म की हैं। सही है। अच्छा सर, ये जो आपने इसमें मछली छोटी डाली थी ये आपको कहाँ से मिल गई थी? ये तो हमें यही सरगोदा के करीब से मिल गई थी, बिचली से हम ले आए थे। हमने बड़ी डाली थी तो हमें पैसे भी ज़्यादा नहीं पड़े। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा जब मछली हमने डाल ली तो 1 माह के अंदर, अगर 1 माह के हिसाब से हम बात करें तो इसके ऊपर फिर क्या खर्च होता है? ज़ाहिर है ट्यूबवेल तो वो सोलर वाला, उस पर तो जो खर्च होना था वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। जो इसकी फीड है ना वो ट्यूबवेल में या सोलर में वो उसमें नहीं आती। अच्छा फीड इसको डालते हैं आप? फीड यही फैल्कन एक कंपनी है, हमें तो उसकी फीड मिली है। अच्छा पता भी हमें कहीं दूर से चला था, अच्छा तो वो हम ले आए हैं। वो तकरीबन हमें 1 महीने की 25 से 30 हज़ार की पड़ती है। अच्छा इस तालाब जो 1.5 एकड़ का तालाब था, इसके अंदर आपने कितनी तादाद डाली थी मछली? हमने इसमें डाली थी 2000 से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा, अच्छा लेकिन 100 मछली शिफ्टिंग के दौरान ही हमारी मर गई थी, अच्छा पहले दिन ही मर गई थी। सही है। उसके बाद से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टोटल आज तक 4 या 5 मछली मरी है, इससे ज़्यादा कोई अच्छा उसके बाद भी मरी है? मरी हैं 4 या 5 आज तक। अच्छा लेकिन यह है कि उसके हमने केयर बहुत की है कि इसको अटैक ना हो, सही। इसको पानी कम ना हो, इसकी खुराक कम ज़्यादा ना हो, यानी वो हम इसको वक्तन फ़क्तन चेक करवाते रहते हैं सही सही कि इसकी ग्रोथ सही हो रही है या नहीं। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं कि 4 या 5 आपकी बाद में मरी है, वो आपको कैसे पता चला कि वो मर गई है? वो जो इनका महीना है ना, इसका जून जुलाई, जी जी। इसमें इसको पड़ता है अटैक। अच्छा या पंजाबी में जो हम कहते हैं ना देसी महीने जो हमारे यहाँ सावन भादो, जी जी। इसमें पड़ता है अटैक होता है। यानी अटैक का मतलब है कि नीचे इसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो एक दिन किनारे से गुजर रहा था तो एक मछली मैंने देखी वो पानी में
तेजी से दौड़ रही थी। अच्छा। मैंने कहा भाई इसको क्या है, इसको तो छुपना चाहिए। पता किया तो उसे अटैक था। ओह। उसका फिर फौरी हल होता है, उसमें खाद डाली, ट्यूबवेल चला दिया, जानवर अंदर छोड़ दो, यानी पानी को हिला दो किसी तरीके से सही ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरत हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कंट्रोल करने की वजह से हमारा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा सर, ये मतलब मछली मरने के बाद पता चलता है सिर्फ अटैक का, या वैसे पानी की कोई कंडीशन से भी हमें नहीं पता नहीं, चल सकता है? पानी की कंडीशन से पता चल जाता है। शदीद गर्मी तो आप पानी में हाथ डालें तो ऊपर वाला पानी और होगा, नीचे वाला और होगा, ऊपर वाला बाद गर्म भी होता है। अच्छा। और मछली खुद बताती है, सही है। वो नीचे अंदर उसके जब बेचैन होती है तो सतह पे आ जाती है, वो उस पर अपनी जान बचाने के लिए तगदो करना शुरू कर देती है, पता चल जाता है और मुंह खोलती है बड़ा बड़ा और सांस लेने की कोशिश करती है, उसका सांस नहीं बाहर होता। सही है। अच्छा सर, ये जो 1 एकड़ का तालाब है, उसका आपने बताया कि कम अज़ कम 1000 उसमें मछली होनी चाहिए। 1 एकड़ में 1000 हो, 1000 इससे ज़्यादा। अच्छा, मंथली जो 1 एकड़ मछली है उस पे जो उसकी फीड है वो उसका कितना खर्चा आ जाता है? सिर्फ अगर आप 1 एकड़ का लगाए ना तो वो आपका 10,000 से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसकी फीड कोई स्पेशल किस्म की होती है? इसकी फीड स्पेशल भी बनती है, इसको आम भी लोग खुद भी बना लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की होती है। हमने बनी बनाई ली है, एक राइस पॉलिश होती है, एक चौकर होती है, लेकिन हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, हमने ये डाली और इससे हमारी मछली बिल्कुल सेहतियाब हो गई। अच्छा, आपने बनी बनाई ली है? हमने बनी बनाई। अच्छा, अगर कोई खुद से बनाना चाह रहा है तो मतलब आप क्या रिकमेंड करेंगे? हर आदमी नहीं बना सकता। अच्छा। जो इस फील्ड में पुराने हैं ना जी जी, वही बना सकते हैं और वही कवर कर सकते हैं, नया आदमी नहीं बना सकता। सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका तालाब है, जी इसको माशाल्लाह आपने जब बच्चा डाला था उस टाइम से लेके अब तक कितना वक्त हो गया? इसको तकरीबन हमारा जो है 6 माह हो चुके हैं। 6 माह हो चुके हैं। 6 माह। और ये जब आपने निकालनी है, जी जी पहला फलाक या जब आपने मच्छी सेल करना शुरू करनी है, जी जी, तो वो अब आप कब शुरू करेंगे? वो हम इंशाल्लाह नवंबर नहीं तो दिसंबर में तो शुरू हो जाएगी। उस वक्त तक कितना टाइम हो चुका होगा? उस वक्त तक इसको मुश्किल से 7 माह हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ये कम अज़ कम ड्यूरेशन है 7 माह का? हाँ, 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें असल एक जो और चीज़ है ना, जब ये शदीद सर्दी आ जाती है ना, जैसे हमारे यहाँ पड़ती है पंजाब में, जी जी, उस वक्त जब 20 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे चला जाता है ना दिन का भी, जी जी। तो ये खुराक खाना छोड़ देती है। अच्छा। उस वक्त इसका कोई कुदरतन कोई सिस्टम है ये अल्लाह ताला की तरफ से कि पानी के साथ अपना टेम्परेचर ये मेंटेन कर लेती है सही। और अपने अंदर से ये अपनी ग़िज़ा लेती है फिर, और खाती नहीं है। अच्छा, यानी ये वज़न उस वक्त बढ़ाती नहीं है, इसका वज़न कम होगा। सही है। इसलिए इसको सर्दी से पहले पहले निकाल बेचना लें। भी होता है, क्योंकि पिछली दफ़ा कुछ जो बड़े हमारे हैं इस शोबे में मछली वाले, जी जी। तो उन्होंने रोकी थी तो फिर आज तक उनकी रुकी है, अब वो बेच रहे हैं अच्छा। क्योंकि उस वक्त उनको रेट अच्छा नहीं मिला। अच्छा, ये जो बच्चे जब आप डालते हैं तो बच्चा डालने का कौन सा महीना सबसे बेस्ट है? अमूमन तो ये दूसरे महीने में डाला जाता है, फरवरी में। सही है। और दूसरा और तीसरा महीना, ये दो महीने में डल जाना चाहिए। और निकालने का सबसे बेस्ट महीना कौन सा? फरवरी का एंड और दिसंबर और फरवरी और का। जनवरी के शुरू में तो निकल जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सर्दी आ जाती है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी आपने चेक किया है, मतलब अभी 7 माह हो चुके हैं ना? नहीं, अभी 6 माह हुए, हमने चेक किया है। अब हमारी मछली जो है किलो की तरफ रवां दवा है, और हमारा मूड भी यही है कि क्योंकि हमने लेट डाली थी ना, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हमें वो शेड अपना ये फार्म बनाते बनाते भी बारिश की वजह से फिर ट्यूबवेल का बोर करवाते, तो हम लेट हो गए थे, तो हम किलो तक पहुंच गई। तो हम इंशाल्लाह इसको निकाल के तो अगला फिर इन टाइम अगला जो फ्लाक है ना वो इन टाइम डालेंगे। सही है। तो मतलब जो लास्ट ईयर रेट था आपका, तो ये पहला बिजनेस है ना, लास्ट ईयर क्या रेट था आपने? रेट इसका जो है ना सुना सुनाया है, वो कंफर्म मैं नहीं कह सकता। सही। इसका रेट चलता है मन के हिसाब से। अच्छा। 8,500 भी जाता है, 9,000 पे भी चला जाता है, नीचे भी आ जाता है। बिल्कुल फेंक दो तो 5,000 से नीचे नहीं जाता। 5,000 से नीचे नहीं जाता। 5,000 से फी मन 40 सही। किलोग्राम। सही।
اچھا سر، مطلب ابھی مستقبل تو اللہ پاک جانتا ہے کیا ہونا ہے جی کیا انشاءاللہ نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ لیکن ہم نے محنت کی ہوئی ہے میں اور ہمیں امید بھی ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھل دے گا. انشاءاللہ اللہ بھی. ایسٹیمیٹڈ مطلب اگر ہم بات کریں کہ ہمیں مطلب اتنا آ جائے گا ریونیو. دیکھیے جتنا ہمارا یہ ہے نا، اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا 4 سے 5 لاکھ آنا چاہیے، ماشاء اللہ. لیکن ہماری پہلی دفعہ ہے. جی جی اس سے کم بھی ملتا ہے تو ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کہ ہم ناکام نہیں ہوئے پہ ہم پھر بھی کامیاب ہوں. صحیح ہے صحیح ہے. تو اگر ہم خرچ کی بات کریں، یہ 6 یا 7 ماہ کی ہماری یہ ٹوٹل یہ کاروبار ہے، اس کا یہ ڈیوریشن 6 یا 7 ماہ بنتا ہے، تو 6-7 ماہ میں ہمارا خرچ کتنا ہو؟ اس پہ خرچ ہمارا، آپ خوراک پہ جو ہمارا اپنا خرچ ہے نا، جی 1 لاکھ سے کم یا زیادہ نہیں ہے. صحیح اور خوراک بھی ہم اچھے والی ڈال رہے ہیں. صحیح. مطلب یہ آ جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فش فارمنگ والا بزنس ہے اچھا بزنس ہے، بہترین بزنس ہے. مطلب 1 لاکھ خرچ کے بعد بالکل آپ ایسٹیمیٹڈ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کم سے کم بھی اگر کریں تو 5 لاکھ کی یہ ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بتاؤں نا، جو بات پہلے نہیں ہوئی، جو ہمارا اس میں 1 ایکڑ ہے نا، جی جی اس میں ہماری پیداوار نہیں ہو رہی تھی. اچھا اس میں ہم لگایا ہوا تھا بانس، اچھا بانس بھی نہیں ہوا. صحیح اور زمین ایسے ہی اپنے کو اور کچھ چیزیں کاشت کی تو اس میں کچھ ذرا بھی یعنی 0% پہ وہ زمین تھی. صحیح ہے. تو اب اگر یہ ہمیں دینا شروع کر دیتی ہے کچھ، جی جی تو یہ ہماری انشاءاللہ دوسری زمین سے اچھی لے لی جائے گی. اب جو اس سائیڈ میں ہماری یہ ساری زمین آپ کو نظر آ رہی ہے، جی جی کتنا اچھا فصل ہے. جی جی اس سائیڈ میں بھی ہے، بہت اچھا فصل ہے اس میں. تو ہم نے یہ پلاننگ کے تحت، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آگے ہم مزید اچھے مزید اس کو آپ بڑھانا بھی چاہتے ہیں. ہمارا پروگرام تو ہے کہ اس کو بہت زیادہ بڑھا لیں گے، لیکن ایسا صحیح یک لگتا نہیں. صحیح صحیح جیسے جیسے یہ ہمیں پروفٹ دے گی ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو محترم کسان بھائیوں، آپ نے دیکھا جیسا کہ انہوں نے پوری فش فارمنگ کے حوالے سے اپنی سٹوری بتائی اور ساتھ انہوں نے تجربہ کی کچھ باتیں بھی آپ کو بتائیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی زمین ہے جو کہ قابل کاشت نہیں ہے، سیم والی ہے، سیم زدہ ہے یا تھور والی ہے، تو وہاں پہ آپ فش فارمنگ کا جو ہے تالاب وہ بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ منافع کما سکتے ہیں. جیسا کہ محترم بتا رہے تھے کہ تقریباً 7 ماہ کے اندر ایسٹیمیٹڈ ان کا 1 لاکھ جو ہے وہ خرچ ہے. یہ تالاب بنانا اور سولر سسٹم یہ تو ایک بار ہی خرچ ہونا ہے نا، اس کے بعد تو مطلب ایسٹیمیٹڈ آپ کا 1 فلاٹ پہ 6 یا 7 ماہ کے اندر 1 لاکھ خرچ ہوگا. اور اس سے یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کم سے کم وہ 5 لاکھ جو ہے وہ دیتا ہے. مطلب کہ 1 لاکھ خرچ اگر نکالیں تو ماشاءاللہ سے 4 لاکھ جو ہے وہ 6-7 ماہ کے اندر مطلب آتا ہے. تو اس سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ والی جو زمین تھی بالکل بیکار تھی، اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی فصل نہیں ہو رہی تھی. ایک ڈھیٹ قسم کی فصل تھی، بانس، وہ انہوں نے لگایا. کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ہم ناکام ہوئے. تو آج آ کے ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم فش فارم بنا لیں، اور انہوں نے فش فارم بنایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ نکالیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور مزید جو ہے دوسری اس فارم کے حوالے سے دوسری جو ویڈیو ہے اس کا پارٹ 2 وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے. ہم نے اس بزنس سے کیا کھویا کیا پایا وہ ساری تفصیل انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے. انشاءاللہ جی ضرور کریں گے نا. بالکل ضرور. آپ نے ہمیں کال کرنی ہے اور ہم انشاءاللہ دوسری آ کے جب یہ مچھلی نکالنے آئیں گے میں اس وقت کال کروں گا. آپ اپنی آنکھوں سے اس کی تصویر بنا لینا کہ یہ کتنی مچھلی کیسی نکلی. صحیح ہے. اچھا سر، مزید اگر لاسٹ پہ ہم آپ سے کوئی مشورہ لیں اس بارے میں تو آپ کسان بھائیوں کو کیا ایک چیز اس میں یہ ہوتی ہے، وہ اس کا ذکر نہیں ہوا. ایک تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سیم نالا ہمارے ساتھ ہے. جی سر ہے. ایک ڈرین ہم نے اس میں رکھی ہوئی ہے، ایک ڈرین ہم نے اپنی فصل کی طرف رکھی ہوئی ہے، دوسری زمین کی طرف. صحیح ہے. کیونکہ اس میں سارا ہی جو پانی ہوتا ہے نا یہ زرخیز ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس میں وہ اگر ہم آگے گندم کاشت ہونی ہے یا گندم کو بعد میں پانی لگانا ہے، اگر یہ پانی لگائیں تو اس سے بہت اچھا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور پانی نکالنا ہو تو سیم نالا ہے اس میں نکال دیں، صحیح ہے. وہ نکل جائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. 100% مچھلی آپ کے ہاتھ آ جائے گی. صحیح ہے. یعنی یہ ہمیں یہ بھی کریڈٹ ہے کہ ایک ہم برلب روڈ ہے اور دوسرا نالا بھی ہمارے ساتھ ہے، سیم نالا ہے ساتھ، اور اس کا ہمیں کریڈٹ ہے. صحیح ہے. صحیح ہے.
मतलब ये चीज़ें अगर आप ऐसे ड्रेनेज रखेंगे रास्ता, मतलब पानी आउट करने का, जब आपने मछली को पकड़ना है तो ज़ाहिर है आपने पानी निकालना है। तो उसके लिए इनको ये एज हासिल है कि इनके साथ ना जो सरकारी सेम नाला है वो भी मौजूद है। एक इन्होंने एग्ज़िट उधर रखा हुआ है और एक एग्ज़िट इन्होंने अपनी फसलों की तरफ रखा हुआ है। तो अगर आपके इलाका में जहाँ पे आप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर सेम नाला है तो वो बहुत बेस्ट है। या फिर आप ऐसी जगह पे बनाएं कि जब आपने मछली को पकड़ना है तो ज़ाहिर है पानी का अखराज तो ज़रूरी है। तो ऐसी जगह लें कि जहाँ पे पानी का अखराज हो, या फिर उसको ऐसी लोकेशन पे बनाएं कि आप जो पानी ज़रख़ेज़ पानी है वो आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज तक की वीडियो में यही कुछ था। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हाज़िर हो जाऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, मुझे भी इजाज़त दें और मोहतरम सत्तान बलोच साहब को भी इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया और मिल के लगाते हैं पाकिस्तान का नारा। पाकिस्तान जिंदाबाद।